पाकिस्तान से दुश्मनी कर ले तो हम उसको किसी तौर पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यकीनन नहीं छोड़ना चाहिए। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मिल्लत का दुश्मन, वो पूरी कौम का दुश्मन है। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन हो, हजार और लाखों पाकिस्तान हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए हजार लाखों पाकिस्तान कुर्बान है। तो ये अब यहाँ जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये कि उलमा जो हमारे हैं वो अगर आज अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो ये जो कुछ हो रहा है ये हम देखते रहेंगे, दिल जलाते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरह का जो भी अमल है उस रोकथाम जो है वो हो और उसके लिए कोई मुस्बत कदम उठाया जा सके, तो उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। जो मिंबर व मेहराब के वारिस हैं, जो इल्म से वाबस्ता हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मनसब का हक अदा करें। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया, उलमा की ड्यूटी क्या है, उनका काम क्या है, ये खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए। हुजूर ने क्या फरमाया, फ़जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकाना मुत्तकियन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम जलवागर हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर वहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल के जो उलमा हैं वो ऐसे थे और उनके अंदर ये खराबियाँ थी, ये मामलात थे, और उन्होंने जो है वो बजाय बुराई को रोकने के वो खामोश रहे। तो किसी साहबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत तो सरकार जो है वो टेक लगाए हुए थे, हुजूर ने टेक छोड़ दी और फिर फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया मेरी उम्मत के उलमा तुमने ये काम नहीं करना जो बनी इसराइल के उलमा कर गए, तुमने ये काम नहीं करना है। जो बनी इसराइल के उलमा कर गए, तुमने क्या करना है, तुमने करना है ला तअमुरुन्ना बिल मारूफी वला तनहबुन्ना अनिल मुनकरी वला तअखुजुन्ना अला यदी ज़ालिमी वला तक़तिरुन्नहु अलल हक़्क़ि। फरमाया मेरी उम्मत के उलमा तुमने हमेशा अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है, बुराई से रोकना है। सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद में दस्त देना है। फरमाया तुम्हारे दौर में अगर कोई जालिम खड़ा हो, कोई भी जालिम, तुम्हारे दौर में कोई भी जालिम खड़ा हो जाए तो फिर मुंह छुपाकर ये नहीं कहना कि जी नहीं, हम तो पूरा मन लोग होते हैं और इस्लाम अमन का दर्स देता है और जनाब हम तो इस मामले में मुलव्विस नहीं हैं।
तो हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उस जालिम का हाथ पकड़ के उसको जुल्म करने से रोकना है। ये इस उम्मत की उलमा की जिम्मेदारी है। इस उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी ये है कि जालिम अगर जुल्म करे तो उस जालिम के हाथ को पकड़ लेना है, जुल्म करने से उसको रोकना है। और अलल हक़्क़ि अतरन वला तक़सुरुन्नहु अलल हक़्क़ि क़सरन। और फिर उस जालिम को उसके हाथ को पकड़ के उसको जुल्म करने से रोकना है और उसको सीधा रास्ता चला देना है, दीन का रास्ता। ये आप देखें कि उलमा की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज अभी कल जो है वो ये मामला हुआ 2-3 दिन पहले जो कुरान मजीद के साथ, यानी हम यार वो जो मगरबी ममालिक हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, यानी स्वीडन है, आपका वो हॉलैंड है, और जनाब वो अल्लाह जल्ला जलालहू उन पर गज़ब ढाए, वो डेनमार्क है, ये वो बदबख्त लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ खुल कर आए हुए हैं। लेकिन ज़रा सोचें कि वो अपनी आग को कहाँ तक फैला चुके हैं कि आपके मुल्क के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस्लाम की तौहीन उनके नज़दीक कोई मसला ही नहीं है, कुरान मजीद की तौहीन उनके नज़दीक कोई मसला ही नहीं है, और अल्लाह उसके रसूल की तौहीन माज़अल्लाह उनके नज़दीक कोई मसला नहीं है। जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, अभी 14 अगस्त हमने मनाया है, वो 14 अगस्त जो कि 1857 से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने इस पाकिस्तान के लिए और दो कौमी नज़रिया के लिए अपने जानों का नजराना दिया। लाखों लोग शहीद हुए और उनका कत्ले आम हुआ। एक एक दिन में 300 उलमा को तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया जाता और उनके सरों को काट कर जो है वो दरख्तों से लटका दिया जाता, खंभों से लटका दिया जाता। उलमा के सरों की कीमतें रखी गई। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद इस वतन को हमने हासिल किया। इस कदर कुर्बानी के बाद मकसद क्या था कि हमें एक ऐसी अलग रियासत चाहिए कि जहां हम कुरान और सुन्नत का निफाज करके और हम जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने निज़ाम को चला सकें। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद जिस मुल्क को हमने हासिल किया वो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से वजूद में तो आ गया, मुल्क तो रहा, लेकिन ना उसमें इस्लामी है, ना निज़ाम शरीयत है और ना निज़ाम कोई कानून है। बल्कि जब भी इस तरह का कोई मसला दरपेश आए, आप देखें कि आज तक किसी गुस्ताख को फांसी में लटकाया नहीं गया।
उल्टा क्या हुआ कि अगर किसी गुस्ताख को किसी ने अपने इश्क व मोहब्बत में, इश्क रसूल में किसी गुस्ताख को वासिल बिन जहन्नम कर दिया, तो बजाय उसको इज्जत व तकरीम देने के उस अजीम मुजाहिद को मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फांसी में लटका दिया जाता है। तो जब इस तरह का माहौल बन जाए तो फिर जो मिंबर व महराब के वारिस हैं उनको फिर अपने मनसब का हक अदा करना हो। अगर वो अपने मनसब का हक अदा नहीं करेंगे तो फिर वो अंजाम को भुगतने के लिए भी तैयार रहें।